हेलो दोस्तों, अजय सर की ई पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 1 परिमेय संख्याएं उसकी अभ्यास 1F सरल करेंगे। अभ्यास को शुरू करने से पहले आइए कुछ बातों को सीख लेते हैं। परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम मतलब जो परिमेय संख्या होती हैं उनका योगात्मक प्रतिलोम क्या होता है, इस बात को समझते हैं। परिमेय संख्याएं p बटे q के रूप में लिखी जाती हैं। जैसे p बटा q इस रूप में लिखी जाती हैं, तो इस संख्या में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि जोड़ने के बाद आंसर 0 आ जाए। परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। इसका मतलब होता है किसी परिमेय संख्या में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि जुड़ने के बाद आंसर 0 बन जाए। इसके लिए ध्यान रखिएगा, जो परिमेय संख्या हमें दी गई है इसके ही बिल्कुल विपरीत चिन्ह, यानी कि प्लस में दे रखी है तो माइनस चिन्ह, माइनस में दे रखी है तो प्लस चिन्ह वाली संख्या जोड़ देने पर आंसर 0 बन जाता है। इसका मतलब हमें अगर कोई संख्या p बटे q दे रखी है और हम इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो ध्यान रखिएगा योगात्मक प्रतिलोम बिल्कुल यही संख्या होगी, केवल चिन्ह उल्टा हो जाएगा। अब आइए गुणात्मक प्रतिलोम समझ लेते हैं। परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम जैसे ऊपर जोड़ा है ऐसे ही नीचे गुणा की बात आती है। p बटे q मानी कोई परिमेय संख्या है, इसमें हम किस संख्या से गुणा करें कि गुणा करने के बाद आंसर 1 आ जाए। तो ध्यान रखिएगा संख्या बिल्कुल यही रहेगी, केवल इसका क्रम बदल दिया जाएगा, नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे। मतलब अगर p बटे q नाम की आपके पास कोई संख्या है और इसका हमें गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो संख्या उल्टे क्रम में आएगी। मतलब नीचे वाली ऊपर हो जाएगी, ऊपर वाली नीचे हो जाएगी, और अगर किसी वजह से माइनस है तो माइनस का चिन्ह भी उल्टा हो जाएगा। चलिए इन बातों के साथ ही अब हम अपनी प्रश्नावली को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो सही हो लिखिए। ये प्रश्न हमें दिए गए हैं, इसमें हमें सत्य और असत्य छांटकर लिखना है। पहला पहला प्रश्न है माइनस के 6/7 प्लस फिर है 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। क्या ये बात सही है या गलत है? देखिए माइनस के 6/7 में जब प्लस के 6/7 जुड़ेंगे, देखिए संख्या तो दोनों एक जैसी हैं, चिन्ह अलग हैं, तो घटने के बाद आंसर 0 आ जाएगा। तो 0 एक परिमेय संख्या नहीं होती, ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये तो गलत कह रहे हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, तो इन्होंने जो कहा ये बात गलत कही। अगला देखिए, परिमेय संख्याओं में योग का तत्समक अवयव शून्य होता है। मतलब जो परिमेय संख्या p बटे q के रूप में होती हैं, उसमें योग का तत्समक अवयव मतलब इस परिमेय संख्या में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि आंसर यही संख्या आ जाए, तो वो तो 0 होता है। तो इसका मतलब परिमेय संख्याओं में तत्समक अवयव शून्य ही होता है। तो ये कथन जो इन्होंने लिखा है ये सत्य है। परिमेय संख्या शून्य का योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, यानी कि जो परिमेय संख्या होती हैं, क्या उन परिमेय संख्याओं में शून्य यानी 0, क्या 0 का कोई भी योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है? योगात्मक प्रतिलोम का मतलब है कि 0 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए कि आंसर 0 ही हो जाए, तो वो तो 0 ही होता है। तो इसका मतलब योगात्मक प्रतिलोम तो इसका होता है, जबकि ये तो हमसे कह रहे हैं कि इसका कोई भी योगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो क्या ये बात सही है? तो ये बात असत्य है। 0 का भी योगात्मक प्रतिलोम होता है, लेकिन ये तो कह रहे हैं नहीं होता है, तो ये गलत कह रहे हैं। किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम
एक धनात्मक परिमेय संख्या होता है। ध्यान दीजिए इस शब्द पर, योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक मतलब जोड़ने वाला, प्रतिलोम मतलब उल्टा, मतलब उल्टे चिन्ह वाली संख्या जोड़नी है। तो ऋणात्मक यानी माइनस की संख्या है, उसमें प्लस वाली संख्या ही जोड़ने पर आंसर 0 बनेगा। तो ये जो कथन इन्होंने लिखा है, ये सत्य कथन लिखा है। आगे आइए, परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य होता है। यानी कि कोई परिमेय संख्या है, इसमें ऐसा क्या घटा दिया जाए कि आंसर वापस यही संख्या आ जाए। तो इधर से तो 0 है, मतलब Q बटे P अगर कोई परिमेय संख्या है, इसमें 0 घटा देंगे तो आंसर तो यही आएगा। लेकिन इसका उल्टा भी सत्य होना चाहिए। अगर 0 में से P बटे Q को घटाना जाए, तो आंसर P बटे Q ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 0 में से जब P बटे Q घटाएंगे तो माइनस का P बटे Q आएगा। मतलब इधर से तो सही आ रहा है, इधर से सही नहीं आ रहा। तो इसका मतलब परिमेय संख्याओं में घटाने का तत्समक अवयव शून्य नहीं होता। तो यहाँ आंसर आएगा असत्य। ध्यान रखिएगा, दोनों तरफ से आंसर एक जैसा आना चाहिए इसमें। परिमेय संख्याओं में गुणा का तत्समक अवयव 1 है। तत्समक अवयव परिमेय संख्याओं में गुणा का, जी हाँ, कोई परिमेय संख्या दे रखी है, इसमें किससे गुणा करें, क्योंकि गुणा की बात कर रहे हैं, किससे गुणा करें कि आंसर वही संख्या बन जाए, तो वो तो 1 होता है, इन्होंने भी 1 ही कहा है। तो ये कथन जो है, ये सत्य है। अगला देखिए, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है। मतलब कोई माइनस वाली संख्या है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम जो होगा, वो भी माइनस की संख्या होगी। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए केवल अंकों को ऊपर नीचे किया जाता है। यदि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम x है, मतलब x का योगात्मक प्रतिलोम भी x है, तो वह 0 है। ये कथन बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 0 में 0 जोड़ेंगे तभी जाके 0 आएगा। चलिए अगला प्रश्न सरल करते हैं। निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मतलब ये प्रश्न हमें दिए गए हैं, इन प्रश्नों को हमें रिक्त स्थान की पूर्ति इसमें करनी है। चलिए देखते हैं क्या आएगा। जैसे पहला है माइनस के 5/12, उसमें कोई संख्या जोड़ी गई है, जोड़ने के बाद आंसर माइनस के 5/12 ही आया है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर 0 जुड़ेगी, क्योंकि 0 ही जोड़ने पर आंसर वही का वही आ जाता है। अब देखिए माइनस के 4/5 में ऐसी क्या घटाया गया होगा कि आंसर 0 आया है। तो ध्यान रखिए, जो संख्या है, उस संख्या को ऐसा का ऐसे ही अगर घटा दिया जाए तभी आंसर 0 आता है। मानो 2 है, 2 में मैं क्या घटा दूं कि आंसर 0 आ जाए? तो 2 ही घटाना पड़ेगा तभी तो 0 बनेगा, 2 में से 2 जाएगा। ऐसे ही माइनस के 4/5 में माइनस के 4/5 ही घटाना पड़ेगा तभी आंसर 0 बनेगा। आइए इस प्रश्न को तो अलग से सरल करना पड़ेगा। देखिए 1/-2 और पावर में है माइनस का 1। घातांक के नियम कहते हैं अगर पावर माइनस में हो और आपको उस पावर को प्लस में बनाना हो, तो ये जो अंदर वाली संख्या है इसे नीचे वाली को ऊपर, ऊपर वाली को नीचे लिख दो। माइनस के 2 को ऊपर, इसको नीचे, घात बन गई 1। और किसी की भी घात 1 होने से वो संख्या जैसी है वैसी की वैसी ही लिख दी जाती है। 1 से 2 में भाग करेंगे तो 2 ही आ जाएगा। कुल मिलाकर इसका जवाब आएगा माइनस के 2। अब देखिए अगला पार्ट। इसमें दिया गया है माइनस के 2/3 गुणा 3/4। अब ध्यान से देखिए, मैं इसको अलग से सरल करके आपको दिखाता हूँ। माइनस के 2/3 गुणा 3/4। अब 3 से देखिए 3 कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। अब पावर अभी माइनस की है, ये ध्यान रखेंगे। फिर ऊपर माइनस का 1 बचा, नीचे 2 बचा।
पावर अभी भी माइनस में है, पावर माइनस में है, तो पावर को प्लस में बनाना है, तो नीचे वाली संख्या को ऊपर, ऊपर वाली संख्या को नीचे कर दीजिए। कुल मिला के 2 बटे माइनस का 1 आया, माइनस 1 से ऊपर नीचे गुणा करके ऊपर माइनस का 2 आ जाएगा। तो इसका आंसर भी माइनस के 2 ही आएगा। तो प्रश्न संख्या 2 के सभी पार्ट सरल हो गए हैं। आइए अब प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या हमें दी गई है 3। कह रहे हैं प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। मतलब ये जो प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों में x का मान हमें निकाल के दिखाना है। x का मान कैसे निकलेगा वो हमें समझना है। चलिए x के मान निकालते हैं। पहले देखिए प्रश्न संख्या 1, यहां दिया गया है 2/3 गुणा x फिर बराबर है 1। अब देखिए x का मान निकालना है। ध्यान रखिएगा, जब x का मान निकालना हो तो x को बराबर के एक ही तरफ छोड़ते हैं, उसके साथ में जो भी संख्या गुणा में, भाग में, जोड़ में, घटाव में हो, कैसे भी हो, उसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं। अब x के साथ यहाँ पर संख्या 2/3 गुणा में है, तो गुणा वाली संख्या को जब बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं, तो नीचे वाली संख्या तो देखिए ऊपर चली जाती है गुणा में, ऊपर वाली नीचे, या ये कह सकते हैं गुणा वाली संख्या हमेशा बटे में, भाग में जाती है। तो जैसे यहाँ x है, इसके बटे में आप 1 लगा लो, तो ये हो जाएगा 1/1 तो पहले से ही इधर है, और गुणा ये जो नीचे वाली संख्या है, ये ऊपर की तरफ जाएगी गुणा में, मतलब 3 ऊपर चला जाएगा। जो ऊपर वाली है वो नीचे चली जाएगी, ये मतलब 2 नीचे आ जाएगा। बस इसको सरल कर दो, यही आपका आंसर। 3 की 1 में गुणा करेंगे 3 एकम 3, 2 की 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2। ये इस प्रश्न का आंसर हो गया। अब आइए इस प्रश्न को -3/4 और फिर प्लस x बराबर है 0। x का मान निकालना है, तो x को यहीं रखिए, और ये जो संख्या हमें दी गई है, इस संख्या को बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाना है, क्योंकि ये तो यहाँ जोड़ में है। बराबर के दूसरी तरफ जाके इसका चिन्ह बदल जाएगा। अब इसका चिन्ह इधर कैसा है? माइनस का। बराबर के दूसरी तरफ जैसी ही ये संख्या जाएगी, संख्या तो जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी, केवल चिन्ह बदलेगा। माइनस है तो इधर जाके प्लस हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है x गुणा x गुणा -5/4 और बराबर है 1। अब देखिए 1 के बटे में मैं 1 लिख लेता हूं इधर। अब x का मान निकालना है, तो x को यहीं छोड़िए, और ये जो गुणा में संख्या है, इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है। दूसरी तरफ ले जाने के लिए जो नीचे वाली संख्या है, ये तो ऊपर की तरफ गुणा में चली जाती है, ये जो ऊपर वाली है ये नीचे की तरफ गुणा में आ जाती है। मतलब 1/1 तो पहले से ही है। ये जो नीचे वाला 4 है, बराबर के दूसरी तरफ जाके ऊपर पहुंच जाएगा। ये जो ऊपर वाला 5 है, बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो नीचे आ जाएगा। चलिए 4 की 1 में गुणा करेंगे 4 एकम 4, 5 की 1 में गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। ये x है, ये इसका आंसर हो गया। अब आइए इसकी तरफ, x गुणा -6/-7 बराबर है 1। देखिए माइनस से माइनस यहाँ खत्म हो जाएगा। हमें x का मान निकालना है। x निकालना है, x को यहीं छोड़िए, बराबर ये जो संख्या गुणा में है, गुणा वाली संख्या को जब बराबर के दूसरी तरफ ले जाना है, जैसे अभी यहाँ किया था, नीचे वाली ऊपर, ऊपर वाली नीचे, मतलब 7 तो ऊपर चला जाएगा गुणा में, 6 नीचे आ जाएगा गुणा में। करिए x बराबर 7 एकम 7 और 6 एकम 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखें। यहाँ तो देखिए x पहले से ही बराबर में करके दे रखा है, तो साइड से ले जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, केवल इन्हीं को सरल करना है। -5/4 गुणा 4/-5, ये x पहले से ही एक तरफ अकेला दे रखा है, तो देखिए -5 से -5, 4 से 4 एक बार। अब 1 की 1 में गुणा करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा, मतलब x बराबर आएगा 1। ये इस प्रश्न का जवाब हो जाएगा। अब आइए इसको सरल करते हैं। मैं इस x को इधर लिख लेता हूं, x बराबर
माइनस के 7/6 और फिर प्लस के 7/6। देखिए दोनों के हर एक जैसे हैं, हर को एक बार लिखिए। माइनस के 7 प्लस के 7, 7 प्लस 7 माइनस, दोनों आपस में घट जाएंगे, आएगा 0। मतलब x का आंसर यहाँ पे आ गया 0। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। मतलब ये जो हमें संख्याएं दे रखी हैं, हमें इनके योगात्मक प्रतिलोम बताने हैं। योगात्मक प्रतिलोम का मतलब इनमें ऐसा क्या जोड़ दें कि जोड़ने के बाद आंसर 0 आ जाए। जैसे ये पहला पार्ट है, 1/2 का निकालना है योगात्मक प्रतिलोम। अब योगात्मक प्रतिलोम का मैंने आपको सबसे शुरू में ही बताया था, संख्या बिल्कुल यही रहेगी, केवल चिन्ह उल्टा हो जाएगा। यानी कि माइनस के 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। अब इसे आइए, ये है माइनस के 3/8, इसका हमें निकालना है योगात्मक प्रतिलोम। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम निकालेंगे। देखिए इसका चिन्ह तो पहले से ही माइनस में है, तो चिन्ह उल्टा कर देना है, माइनस में है तो प्लस में कर देना है। 3/8 ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आगे आइए, अगला है 0। 0 का योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। 0 का योगात्मक प्रतिलोम। अब 0 का योगात्मक प्रतिलोम ध्यान रखेंगे 0 ही होता है। ये तीसरे का आंसर आ गया। अब देखिए चौथा, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। कुल मिला के ये 4/7 लिखा हुआ है। अब हमें इसका भी योगात्मक प्रतिलोम निकालना है। इसका योगात्मक प्रतिलोम, क्योंकि ये प्लस के साइन के साथ आई हुई है, तो हो जाएगा माइनस के 4/7। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इस बार मैं बिना हिंदी लिखे इसे सरल करके आपको दिखाऊंगा। प्रश्न में दिया गया है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो संख्याएं हमें दे रखी हैं, इनके गुणात्मक प्रतिलोम निकालने हैं। एक की मैं हिंदी आपको लिखाता हूं कैसे लिखेंगे, बाकी की मैं डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। जैसे 8/13 है, इसका हमें निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका निकालना है, तो ध्यान रखिए जैसी संख्या है, केवल नीचे वाली को ऊपर करना है, ऊपर वाली को नीचे। आइए इसका निकालते हैं। नीचे वाली को ऊपर करना है, गुणात्मक प्रतिलोम जब इसका निकालेंगे, मतलब 19/-6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसका आंसर निकालेंगे, हम लिखेंगे 17/-16 का गुणात्मक प्रतिलोम, वो हो जाएगा -16 और बटे 17। ऐसे ही हिंदी में आपको लिखना है, ध्यान रखेंगे। अब आइए इसका -9 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो ये हो जाएगा 1/-9। इसका 17 का गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, ये हो जाएगा 1/, क्योंकि इसके बटे में 1 मानिए, ऐसे ही इसके बटे में 1 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा 1/17। अब जैसे ये संख्या दी है 2/5 गुणा 9/4, तो 2 से काटिए इसे, 2 एकम 2, 2 से 2 बार, तो इसे सरल करेंगे, आएगा ऊपर 9 एकम 9, नीचे आ जाएगा 5 दूनी 10, कुल मिला के आया 9/10। अब हमें निकालना है इसका गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जो नीचे है उसे ऊपर, जो ऊपर है उसे नीचे कर दीजिए। बस इतना सा काम आपको करना है। ये जो मैंने प्रश्न शॉर्ट में कर दिए हैं, आपको इनकी हिंदी भी लिखनी है। लिखेंगे माइनस के 6/19 का योगात्मक गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, उसके बाद इन आंसरों को ऐसे ऐसे करके लिखेंगे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है सरल कीजिए। हमें दिया है माइनस के 32, इसके बटे में 1 लगा लीजिए, 5 बटे माइनस के 14 और माइनस के 3 बटे माइनस के 20 और ये 0, यहाँ तो 0 आई है। फिर माइनस के 13 बटे 5। देखिए आप इस पूरी सवाल को सरल कर लीजिए, गुणा भी करेंगे भाग भी करेंगे, लेकिन ये 0 जो है लास्ट में आके पूरे सवाल को ही 0 बना देगा। तो इसका आंसर आएगा 0। किसकी वजह से? इस 0 की वजह से। अगर ये 0 ना आती तो हमें ये सरल करना होता, क्योंकि 0 गुणा में आई है तो ये पूरे ही सवाल को 0 बना देगी। ये इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं ये सभी प्रश्न आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।